चंद्रयान 3 को लेकर मिली एक और बड़ी खुशखबरी। आखिरकार इसरो चीफ ने बताया कब जागेगा चंद्रयान। चांद के दक्षिणी ध्रुव में पिछले 18 दिन से सोए हैं विक्रम और प्रज्ञान। वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं जगाने की कोशिश। दोस्तों, पिछले कुछ दिन हमारे लिए थोड़े निराशा भरे रहे हैं, क्योंकि इसरो ने जैसा प्लान किया था, हमारा चंद्रयान 3 एक बार सोने के बाद उस तरह से दोबारा नहीं जाग सका। इसी के चलते लोगों को डर सता रहा था कि कहीं ये मिशन यहीं पर समाप्त न हो जाए। लेकिन इस मिशन को लेकर अभी हमें एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है, और ये खुशखबरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसरो चीफ ने दी है। तो क्या है चंद्रयान 3 से जुड़ी ये नई खबर? विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से कब जागेंगे और वैज्ञानिक इन्हें जगाने की कोशिश कब तक करते रहेंगे? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने प्लान किया था कि 22 सितंबर को जब चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की नई किरण यानी कि नए दिन का सवेरा निकलेगा, तो वो कमांड देकर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लिप मोड से बाहर निकाल लेंगे। 14 दिनों तक हम सब ने 22 सितंबर के आने का बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन 22 सितंबर का दिन आया और चला भी गया, मगर हमारा चंद्रयान नींद से नहीं जाग सका। इसरो वैज्ञानिकों ने सिग्नल भेजकर इसे नींद से जगाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें लैंडर या रोवर दोनों में से किसी की भी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये सारी जानकारी इसरो ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए शेयर की, और साथ ही ये भी बताया कि वो चंद्रयान से संपर्क बनाने के प्रयास जारी रखेंगे। अब ये जानकारी सामने आते ही लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं, जैसे इसरो वैज्ञानिक चंद्रमा के साथ संपर्क की कोशिश कब तक करते रहेंगे, और इस मिशन में विक्रम और प्रज्ञान के दोबारा जागने के चांसेस क्या हैं, वगैरह वगैरह। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन इसरो की तरफ से हमें इनका कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया था। ऐसे में लोगों की दशा को समझते हुए खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने सामने आकर इस मामले को सुलझाया, और उनकी तरफ से हमें जो जवाब मिला है वो कहीं ना कहीं इस मिशन को लेकर हमारा हौसला दोबारा बढ़ा रहा है। तो इसरो चीफ ने चंद्रयान के जागने को लेकर पूछे गए सवालों का क्या जवाब दिया, चलिए आपको बता दें। असल में दोस्तों, एस सोमनाथ का ऐसा कहना है कि चंद्रयान 3 के दोबारा जागने को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक इसे जगाने या इससे संपर्क बनाने की कोशिश पूरे एक लूनर डे यानी 22 सितंबर से लेकर 14 दिनों तक करने वाले हैं। यानी वैज्ञानिक प्रज्ञान और विक्रम के साथ कनेक्शन बनाने का प्रयास 6 अक्टूबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव में अगली रात होने तक करते रहेंगे, क्योंकि चांद के इस हिस्से में सूर्य की रोशनी का आना अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में प्रज्ञान या विक्रम के साइंटिफिक उपकरण रात में अत्यधिक ठंड के कारण अगर जम गए होंगे तो उन्हें गर्म कर दोबारा चालू होने में थोड़ा समय लग सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि रात के समय चांद की एक हिस्से का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया था। ऐसे में साइंटिफिक उपकरणों को वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर आने में समय तो लगेगा ही। इस पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने ऐसा कहा है कि जब तक चांद के इस हिस्से का तापमान बढ़ रहा है, तब तक प्रज्ञान और विक्रम फिर से चालू होने की संभावना रखते हैं, और हो सकता है कि ये लूनर डे के आखिरी 24 घंटे यानी 22 सितंबर से 14वें दिन जाकर जागे। ये कभी भी हो सकता है, और एग्जैक्टली कब होगा इसके बारे में भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चांद के दक्षिणी ध्रुव में गर्मी बढ़ती जाएगी। अब अगर प्रज्ञान और विक्रम अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ठंड में जम जाने के कारण निष्क्रिय हुए होंगे, तो उनके दोबारा चालू होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि सैक के डायरेक्टर नीलेश देसाई का कहना है कि प्रज्ञान रोवर व विक्रम लैंडर किसी के कमांड देने से नहीं बल्कि खुद ऑटोमेटिकली जागेंगे। आपको बता दें कि सैक हमारे इसरो का ही एक अंग है। नीलेश देसाई का कहना है कि जैसे प्रज्ञान और विक्रम पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वो खुद ही वापस से चालू हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके जागने के चांसेस 50-50 हैं। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि चांद की ठंड ने विक्रम और प्रज्ञान के अंदर से कितना उन्हें नुकसान पहुंचाया है ये कोई नहीं जानता। अगर इसके इंटरनल उपकरण किसी तरह से बच गए होंगे तो ये जरूर जाग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इन्हें किसी तरह का डैमेज हुआ है तो हमें ये मानना चाहिए कि चंद्रयान 3 हमें अपनी सेवाएं दे चुका है। वैसे नीलेश देसाई के अलावा एस सोमनाथ का भी यही कहना है
कि उन्होंने प्रज्ञान और विक्रम को इस तरह से डिजाइन किया है कि जैसे ही उन्हें सूर्य की रोशनी मिलेगी तो वो उनकी एनर्जी से चार्ज होकर खुद ब खुद चालू हो जाएंगे। इसके अलावा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मालय स्वामी अन्नादुरई का कहना है कि उन्हें प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने प्रज्ञान रोवर का परीक्षण खुद किया है और उन्हें इसकी काबिलियत का अच्छे से अंदाजा है। लेकिन साथ ही उन्हें विक्रम लैंडर के जागने पर संदेह भी है और इसको लेकर उन्हें उम्मीदें थोड़ी कम है। अब जिन लोगों को मालूम नहीं है उन्हें हम बता दें कि प्रज्ञान और विक्रम का काम 4 सितंबर को पूरा हो गया था और क्योंकि अपना काम निपटाने के बाद ये काफी अच्छे कंडीशन में थे, तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि मिशन को यहीं समाप्त करने की जगह क्यों ना रात के लिए इन्हें स्लिप मोड में डाल दिया जाए, ताकि 22 सितंबर को अगले दिन का सूरज निकलने के साथ इन्हें फिर से काम पर लगाया जा सके। यही सोचकर वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान और विक्रम को स्लिप मोड में डाला था, क्योंकि रात के समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान हद से ज्यादा कम हो जाता है और ऐसे हालातों में दुनिया के किसी भी उपकरण का काम कर पाना नामुमकिन है। हम सभी को उम्मीद थी कि जिस तरह चंद्रयान 3 ने मिशन के दौरान एक बेहद एक के बाद एक बड़ी मुश्किलों को पार किया, वैसे ही ये इस चुनौती को भी पार कर लेगा और यही सोचकर हम सब 22 सितंबर का इंतजार करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार हमारे हाथ निराशा लगी है, क्योंकि वैज्ञानिक विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क बनाने में सफल नहीं हो पाए। अब आखिरी सवाल ये आता है कि अगर 6 अक्टूबर तक भी प्रज्ञान या विक्रम में से कोई नहीं जागा तो इस मिशन का क्या होगा? क्या इसे भी चंद्रयान 2 की तरफ फेल मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, चंद्रयान 3 का जो ओरिजिनल मिशन था उसे 4 सितंबर को ही पूरा कर लिया गया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने से लेकर वैज्ञानिक परीक्षण और एक्सपेरिमेंट करने तक हमारा ये मिशन हर पड़ाव में पूरी तरह से कामयाब रहा था। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही हमारा चंद्रयान 3 चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर खोजने वाला दुनिया का पहला मिशन भी बना है। ये दोनों ही खोज आने वाले समय में चांद पर जीवन की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 ने दुनिया को बताया चांद की सतह और उसकी अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। रिसर्च के दौरान पता चला कि सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं सिर्फ 80 mm नीचे गहराई में 10 डिग्री सेल्सियस था। चंद्रयान ने चांद के मौसम, इसके तापमान और यहाँ आने वाले भूकंपों का वो डेटा हमें दिया जो हमें नहीं मिला था इसके पहले। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये एहसास हो सके कि हमारा ये मिशन कितना कामयाब रहा। एक छोटा सा फेलियर होने पर हम चंद्रयान 3 की इतनी सारी अचीवमेंट को भूल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना उन सभी वैज्ञानिकों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा होगा जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में सालों तक दिन रात काम किया। वैसे आपको क्या लगता है, 6 अक्टूबर तक चंद्रयान जाग पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।